तफसीलात ये सामने आ रही कि जिसमें केसेस हैं वो ज़्यादातर ताल्लुक पंजाब से है। अब 72% केसेस पंजाब से रिपोर्ट हुए। पंजाब के कौन से ऐसे इलाके जहां से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं? जी देखें, ओवरऑल जो अगर हम पंजाब की बात करें तो 72% जो केसेस हैं वो पंजाब से रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 22% जो केसेस हैं वो सिंध से रिपोर्ट किए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो मुतासरा उम्र है इन केसेस में वो 11 से 15 साल की उम्र के बच्चे या बच्चियां हैं, जिनकी तादाद 658% जो है वो रिपोर्ट हुई है इस गैर सरकारी तंजीम की रिपोर्ट में। जी ठीक है। आगा जामिल साहब, ये कहिएगा कि पंजाब में केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और कोई मैकेनिज्म हमें इस हवाले से तैयार करना चाहिए, इसकी रोकथाम किस तरह से मुमकिन बनाई जा सकती है? जी बिल्कुल, देखें जी, पंजाब में 72% जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, 22% सिंध में हुए हैं। पंजाब में एक बहुत बड़ी वजह ये है कि लोगों में अवेयरनेस है, वो एटलीस्ट ये करते हैं कि एटलीस्ट उसको रिपोर्ट कर देते हैं, FIR करवाते हैं। ठीक है जी, इसकी रोकथाम के लिए हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को स्कूलों में भेजा जाए। अगर आप स्टैट उठा के देखें 2025 के, तो 26 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिसकी बहुत बड़ी वजह ये केसेस सामने आते हैं। ठीक है आगा जामिल साहब, एक और अहम चीज़ भी है वो ये कि जो चाइल्ड लेबर का कानून है उस पर भी अमल दरामद यकीनी तौर पर बनाया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें जो छोटे बच्चे हैं उन पर तशद्दुद भी हो रहा है, उनका जिनसी इस्तेसाल भी किया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए ना, बात फिर वही आ जाती है कि अगर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो उससे मुशक्कत करवाई जाएगी। मुशक्कत के अंदर उसके साथ फिर इस तरह का केसेस भी आते हैं सेक्सुअल अब्यूज के, तो ये बहुत एक कह लें कि हॉरर सिचुएशन है। ठीक है जामिल साहब, एक और अहम चीज़ वो ये कि बहुत सारे केसेस तो इसमें ऐसे भी होंगे जो कि रिपोर्ट होते नहीं होंगे दूर दराज इलाकों में, ऐसे गाँव में जहाँ तक लोगों के पास एक्सेस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, देखें जो रूरल एरियाज हैं, क्राइम वहाँ पे भी होते हैं। द थिंग इज के वहाँ पे केस दब जाते हैं, जिरगा सिस्टम है, लोगों को दबा दिया जाता है, धमकियां दी जाती हैं कि अगर उन्होंने बात निकाली या मीडिया तक बात गई तो उनके साथ क्या किया जाएगा, वो बहुत अजीब सूरत हाल बन जाती है। ठीक है आगा जामिल साहब, ये भी कहिएगा कि क्या इस हवाले से ये जो सोच है जो कि ऐसा कर रही है, इस्तेसाल भी किया जा रहा है, जिनसी तशद्दुद भी किया जा रहा है, अगवा भी किया जाता है, इस सोच के खिलाफ किस तरह से इक़दाम कर रहे हो? क्या ऐसे लोगों की काउंसलिंग भी करनी चाहिए, कोई ऐसे सेंटर्स होने चाहिए? देखें, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इनको तरबियत की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, पेरेंट्स को, टीचर्स को, ताकि एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा सके और जो पैगाम है, मैसेज है, वो एक वाइड रेंज में जाया जा सके। ठीक है आगा जामिल साहब, एक और अहम चीज़ वो ये कि जो बच्चा है वो तो ना समझ है, वो छोटा है, जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, उनको ट्रेन करना है, उनको समझाना बताना कितना अहम है? बिल्कुल ऐसे ही है, वालिदैन की पहले ट्रेनिंग ज़रूरी है ताकि वो बच्चे को एक अच्छी उसकी तरबियत कर सकें, उस पर नज़र रख सकें कि बच्चा क्या कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख सकें कि उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं। बच्चा परेशान है, बोल नहीं पा रहा, वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को फ्री हैंड दें, एटलीस्ट वो अपनी हर बात शेयर कर सकें। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक और अहम खबर है, कसूर से खबर सामने आई, उससे भी आपको आगाह करें कि कसूर में कमसिन बच्चों के साथ घिनौनी हरकत करने वाला मुलजिम जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। मुलजिम ने 3 रोज कबल गली में खेलती बच्ची के साथ नाजेबा हरकत की थी। वीडियो उसकी मंजर-ए-आम पर है, जिसके बाद मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पिस्तौल भी निकाला, लेकिन गोली लगने से वो खुद जख्मी हो गया है। ये बताइएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं फिदा हुसैन? जी बिल्कुल, कसूर से ये अफसोसनाक खबर है जहां कमसिन बच्ची से नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम आवाम के हत्थे चढ़ गया। मुज़ाहमत के दौरान मुलजिम ने पिस्तौल निकालने की कोशिश की, मगर गोली खुद को उसी को ही लग गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नासिर अली भट्टू ओकारा का रिहायशी है जो कसूर में मजदूरी करता था। 3 रोज कबल शाह नायत कॉलोनी में एक बच्ची के साथ नाजेबा हरकत की वीडियो वायरल हुई थी, जिस पर थाना ए डिवीजन में मुकदमा दर्ज किया गया था। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान सकेरा ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। गुज़श्ता शब धनपत रोड पर मुलजिम वारदात की नीयत से मौजूद था कि शहरियों ने शनाख्त करके पकड़ लिया। हाथापाई के दौरान मुलजिम की अपनी ही पिस्तौल से गोली चली, जो कि उसी को खुद को ही लगी। पुलिस ने जख्मी हालत में गिरफ्तार करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। DPO कसूर मुतासरा बच्ची के घर भी गए, फूल पेश किए और मुकम्मल इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। जी ठीक है, फिदा हुसैन, फरहान अली और हमारे साथ आगा जामिन मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।